दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। लेकिन उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्यों को एक विशेष नाम दिया गया है, जिसे 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें कहा जाता है। इन राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध काफी गहरे हैं, इसलिए इन्हें एक साथ 7 बहनों की संज्ञा दी गई। इन 7 राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। हालांकि सिक्किम उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा है, लेकिन इसे 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जब इस समूह की पहचान बनी थी उस समय सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में उत्तर पूर्व भारत किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ ऊंचे पहाड़, घने जंगल, विशाल नदियां और अनोखी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। 7 सिस्टर्स का हर राज्य अपनी अलग पहचान और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। नंबर 1, असम उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख राज्य है और 7 सिस्टर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। असम को नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसी राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है और यहाँ 33 जिले मौजूद हैं। लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह राज्य प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। असम की जीवन रेखा कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पूरे राज्य से होकर बहती है। इसी नदी में स्थित माजुली दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माना जाता है। यह स्थान अपनी अनूठी संस्कृति और पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। असम का डिगबोई शहर भी विश्व स्तर पर खास पहचान रखता है। यहाँ स्थित तेल रिफाइनरी को दुनिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरियों में गिना जाता है, जो 1901 से लगातार कार्यरत है। चाय उत्पादन की बात करें तो असम देश में सबसे आगे है। भारत में पैदा होने वाली चाय का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। हर साल राज्य में करोड़ों किलोग्राम चाय का उत्पादन किया जाता है, जिसकी मांग दुनिया के कई देशों में रहती है। असम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आस्था केंद्र है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के विशाल चाय बागान भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। मूंगा रेशम, जिसे गोल्डन सिल्क के नाम से जाना जाता है, असम की एक और खास पहचान है। अपनी सुनहरी चमक और बेहतरीन गुणवत्ता के कारण यह रेशम दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से असम में ही किया जाता है। नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड उत्तर पूर्व भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है और 7 सिस्टर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर माना जाता है। लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 20 लाख है। नागालैंड में कुल 12 जिले हैं और यहाँ की लगभग 88% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। नागालैंड अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ 100 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। यह राज्य दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक भूत जोलोकिया के लिए भी जाना जाता है। इसे घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी तीव्रता के कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। नागालैंड की एक खास बात यह भी है कि यहाँ आज तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई है। राज्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय तक काफी सीमित रही है। हर साल 1 से 10 दिसंबर तक यहाँ प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस रंगारंग उत्सव में नागालैंड की विभिन्न जनजातियां अपनी संस्कृति, नृत्य और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। इस त्योहार को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर भी उत्तर पूर्व भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल है। इसकी राजधानी इंफाल है। मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था, जबकि 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। करीब 22,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की सीमाएं उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से मिलती हैं। मणिपुर को भारत का ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑर्किड की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यह राज्य शिरुई लिली नामक दुर्लभ फूल के लिए भी प्रसिद्ध है। यह फूल दुनिया में केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ियों में ही पाया जाता है।
इसी के सम्मान में हर साल शिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। मणिपुर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनमें केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कंगला किला, विष्णुपुर मंदिर, उखरूल की खूबसूरत पहाड़ियां और मोरेह क्षेत्र प्रमुख हैं। इस राज्य की सबसे अनोखी पहचान लोकटक झील है, जिसे दुनिया की एकमात्र तैरती झील माना जाता है। झील में मौजूद तैरते हुए द्वीप इसे दुनिया की अन्य झीलों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। नंबर 4, मेघालय उत्तर पूर्व भारत का एक बेहद खूबसूरत राज्य है, जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक वादियों के लिए जाना जाता है। 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले वर्ष 1970 में मेघालय को एक स्वायत्त राज्य यानी सेमी ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया गया था। यह राज्य असम के खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। लगभग 22,429 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 29 लाख है। इसकी राजधानी शिलांग है, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय में कुल 11 जिले मौजूद हैं। यह राज्य साल भर हरियाली और बादलों से घिरा रहता है। यहाँ स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। मेघालय अपने अनोखे लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पेड़ों की जड़ों से बने ये प्राकृतिक पुल यहाँ की सबसे बड़ी पहचान माने जाते हैं। इसके अलावा राज्य का मावलिन्नोंग गांव एशिया के सबसे स्वच्छ गांवों में शामिल किया जाता है और अपनी साफ सफाई के लिए विशेष पहचान रखता है। राज्य में कई सुंदर नदियां बहती हैं, लेकिन उमंगोट नदी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस नदी का पानी इतना साफ दिखाई देता है कि नाव पानी के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई नजर आती है। मेघालय में कई शानदार झरने और प्राकृतिक स्थल भी मौजूद हैं। यहाँ स्थित नोहकलिकाई फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। इसके अलावा डॉन बॉस्को संग्रहालय, मासमई गुफाएं, गारो पहाड़ियां और एलिफेंट फॉल्स जैसे पर्यटन स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों, झरनों और बादलों से ढकी पहाड़ियों के कारण मेघालय को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है। यही वजह है कि इसे पूर्वोत्तर भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। नंबर 5, त्रिपुरा। त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल एक खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य माना जाता है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। लगभग 10,491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राज्य में कुल 8 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या लगभग 36 लाख है। इसकी राजधानी अगरतला है, जो गुवाहाटी के बाद उत्तर पूर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक मानी जाती है। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति इसे और भी खास बनाती है। राज्य के उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी हिस्से की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित हैं। यही कारण है कि त्रिपुरा लगभग 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा का बड़ा हिस्सा घने वनों से आच्छादित है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 7 सिस्टर्स की सबसे बड़ी बहन कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से यह उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है और राज्य में कुल 25 जिले मौजूद हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स यानी उगते सूरज की धरती भी कहा जाता है। भारत में सूरज की पहली किरण सबसे पहले इसी राज्य की धरती पर पड़ती है। यही कारण है कि यह राज्य पूरे देश में अपनी अनोखी भौगोलिक पहचान रखता है। आजादी के कई वर्षों बाद तक अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यह भारत का 24वां राज्य बन गया। इस राज्य की सीमाएं असम और नागालैंड से मिलती हैं, जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। 3 देशों की सीमाओं से घिरा होने के कारण यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर भारत का आभूषण भी कहा जाता है। राज्य का लगभग 80% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है।
सर्दियों के मौसम में यहाँ के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तवांग मठ है, जो लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में इसकी गिनती की जाती है। इसके अलावा राज्य की अधिकांश आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करती है। नंबर 7, मिजोरम। मिजोरम 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल आखिरी राज्य है। वर्ष 1972 तक यह असम का ही हिस्सा था, लेकिन 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 23वां राज्य बन गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। लगभग 21,081 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 11 लाख है। राज्य में कुल 11 जिले मौजूद हैं। मिजोरम की सीमाएं त्रिपुरा, असम और मणिपुर से मिलती हैं, जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। कर्क रेखा भी इस राज्य के मध्य भाग से होकर गुजरती है। शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम देश के सबसे अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। साक्षरता दर के मामले में यह भारत के शीर्ष राज्यों में शामिल है और केरल के बाद सबसे अधिक साक्षर राज्यों में इसकी गणना की जाती है। मिजोरम घने जंगलों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ मार्च से सितंबर तक अच्छी बारिश होती है। राज्य की प्रमुख नदी कलादान है, जिसे स्थानीय रूप से चिमतुईपुई भी कहा जाता है। वहीं पलक झील यहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। मिजोरम का एक रोचक तथ्य बांस के जंगलों से जुड़ा है। यहाँ लगभग हर 50 साल में बांस में फूल आते हैं। इन फूलों के कारण चूहों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे फसलों और अनाज को भारी नुकसान पहुंचता है। कई बार इस वजह से अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसके अलावा मिजोरम अपने खूबसूरत ब्लू माउंटेन और प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। यही वजह है कि यह राज्य प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 सिस्टर्स राज्य, जो अपनी अनोखी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और विशेष पहचान के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनमें से आपको कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस राज्य की यात्रा करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।